एक गांव में बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के साथ में ही एक बहुत डरावनी गुफा थी, जो बहुत डरावनी थी। उस गुफा से बहुत ही डरावनी आवाजें आती थी। उसे सुनकर गांव के लोग भाग जाते थे। एक दिन दो लोग बात करते हुए, अरे भाई, मैं उस गुफा के पास गया था, वहाँ से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे भाई, तुम वहाँ पे गए क्यों थे? तुम्हें पता नहीं उस गुफा में से जिन की आवाजें आती हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर वो दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं। फिर बिट्टू कहता है कि अरे भाई, मैं आज उस गुफा के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम उस गुफा में मत जाना। उस गुफा में से बहुत लोग मर चुके हैं, और तुम्हें कुछ हो गया तो। अरे धनीराम, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो घर जाने लगते हैं। फिर अगले दिन फिर बिट्टू के घर के पास बहुत लोग जमा हो गए, क्योंकि बिट्टू मरा हुआ था। क्या कर गया था कि कोई रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, ऐसे वापस आया है ये। फिर वहाँ पर सब रोने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? जो भी वहाँ जाता है वो मर जाता है। एक राजेश नाम का आदमी अपने घर जा रहा होता है। तीनों की दो बेटियां थी, एक का नाम पीहू था, एक का नाम हर्षिता था। एक दिन शाम होते ही हर्षिता पीहू को कहती है, पीहू, तुम्हें पता है क्या, वो गुफा के वहाँ पर जो बगीचा है, वहाँ बहुत खूबसूरत फूल है, चलो चलते हैं। अरे हाँ हर्षिता, तुम सही बोल रही हो, उधर तो बहुत सुंदर फूल है, मैंने सुना है। चलो आज देख के भी आ जाते हैं हम उन फूलों को। लेकिन मैंने तो सुना उस गुफा में से जिन की आवाजें आती है। अरे हम गुफा में नहीं जाएंगे, हम बस फूल तोड़कर जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी गांव वालों ने उस जिन को देखा थोड़ी नहीं है, बस उसकी आवाज ही सुनी है। हर्षिता की बात सुनकर पीहू भी हाँ कर देती है। चलो चलेंगे। रात को फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह राजेश अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि अरे बच्चों, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं कहीं शहर से काम के लिए जा रहा हूँ। तुम उस गुफा के पास फूल तोड़ने जाना भी मत, ठीक है? वहाँ पर एक जिन भी रहता है, वो तुम्हें मार देगा तुम गए तो वहाँ पे। हाँ, हम उस गुफा के पास नहीं जाएंगे। हर्षिता की बोलते ही राजेश वहाँ से चले जाता है। और फिर हर्षिता और पीहू भी दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक गांव वाला देख लेता है और वो कहता है, अरे पीहू और हर्षिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस गुफा के पास मत जाना, बगीचे के पास चली जाओ। गुफा के पास मत जाना, वहाँ पे एक जिन रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा। हाँ काका, हम नहीं जाएंगे उस गुफा के पास, हम तो बस बगीचे में फूल तोड़ के आ जाएंगे। और ठीक है बच्चों, मुझे तो बस यही कहना था, तुम जाओ अब, मैं भी अब चलता हूँ। ये कहकर वो गांव वाला यहाँ से चले जाता है। फिर उन्हें दो चोर मिलते हैं जो कुछ बात कर रहे थे। वो चोर कहते हैं कि अरे भाई, मैंने तो सुना वहाँ पे एक जिन रहता है जो हमको मार देगा। अरे मोटू, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे वो सारी सरपंच की जमीन है, वो उसमें सारा पैसा लेके बैठा हुआ है। और वो दोनों ही सुन रहे होते हैं। अरे मोटू, तुम्हें पता है क्या, उधर बहुत सोना है उस गुफे में, अब चलो, जाना भी तो है। फिर वो दोनों गुफा के पास जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे पीछे पीहू और हर्षिता भी जाने लगते हैं। मोटू और पतलू वो दोनों गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखती है और वो बहुत ही डरावनी दिखती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक फल से भरी टोकरी थी, और उनकी टोकरी बहुत चमक रही थी और वो उन दोनों को ही देख रही थी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम दोनों कौन हो? तुम्हें पहले तो नहीं देखा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस गुफा में जिन रहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? बच्चा! उसके बाद गुफा से एक आवाज आती है जिनकी, अरे कोई मेरी बात सुन रहा है? कोई है बाहर? मुझे कोई इधर से बाहर निकालो, कोई निकालो। फिर मोटू और पतलू दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और वो बुढ़िया उन्हें देख के बहुत तेज हंसने लगती है। और यही सब चीजें पीहू और हर्षिता भी देख रही होती है और उसे देखकर वो चिल्लाती है, क्योंकि वो बुढ़िया उनके सामने ही खड़ी थी और उसके हाथ में बहुत ही सुंदर सुंदर फल थे जो चमक रहे थे। तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पे जिन रहता है, यहाँ से जल्दी चले जाओ तुम घर। अरे काकी, क्या हुआ? तुम इतनी हमें डरा क्यों रही हो? और आप कौन हो? जल्द से जल्दी तुम चली जाओ, वरना तुम्हें वो जिन खा जाएगा। इतना कहती है वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर हर्षिता पीहू को कहती है कि अरे पीहू, चलो घर चलते हैं,
वो औरत भी कितनी डरावनी थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे हर्षिता, तुम भी ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं पर रहो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहते ही पीहू वहाँ से चली जाती है। पीहू उस गुफा के पास पहुँचने ही वाली होती है। पीहू ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।